स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल एंड इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं सम प्राइम नंबर चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अ नंबर इज कॉल्ड अ सम प्राइम नंबर इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल है 23 की डिजिट्स का जब मैंने सम किया तो हमें यहाँ पर आ गया 5। तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर जो कि डिजिट्स का सम है, और सो दैट इज़ वाई 23 इज़ अ सम प्राइम नंबर। अब इसमें देखिए दो मेजर स्टेप है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, और उसके बाद हमें चेक करना है कि वो जो सम ऑफ द डिजिट है इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो दो प्रोग्राम यहाँ पर मिक्स हो गए, उसको मिला के सम प्राइम बनाए। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम हियर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्लास सम प्राइम मैंने बनाया, राइट। और उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने एक फंक्शन वॉइड चेक, जो कि चेक करेगा कि नंबर आपका प्राइम है कि नहीं, सॉरी इसकी ये सम प्राइम है कि नहीं है। और उसके बाद हमने नंबर की कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सम एक वेरिएबल लिया जिसमें डिजिट्स का सम स्टोर होगा। तो हमने उसके बाद क्या हुआ, जो रेगुलर लूप हम चलाते हैं डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने वाला, वही लूप यहाँ पे लगाया, वाइल कॉपी इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ पे कॉपी ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। और उसके बाद हमें जहाँ पर डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके ऐड करना है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, सम इक्वल टू सम प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सम इक्वल टू सम प्लस लिखना है। कोई स्टूडेंट ये ना लिखे कि सम प्लस कॉपी मॉड 10। कंप्लीट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सम इक्वल टू सम प्लस कॉपी मॉड 10। और उसके बाद हमने क्या किया, नंबर को रिड्यूस करने के लिए कॉपी इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाई 10। तो इतना सा ये लूप है, इससे हमें नंबर का सम मिल जाएगा, डिजिट्स का सम। अब डिजिट का सम हमारे पास जब सम में स्टोर हो गया, तो हमें क्या करना है कि सम को चेक करना है कि सम इज अ प्राइम और नॉट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए प्राइम नंबर हमेशा वो होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हमें फैक्टर्स को काउंट करना है। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया काउंट, राइट, उसको 0 से इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने आई इक्वल टू 1 से लेके अप टू आई लेस देन इक्वल टू सम तक गया, बिकॉज सम वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। तो किसी भी नंबर का जो मिनिमम फैक्टर होता है वो 1 होता है, और मैक्सिमम हाईएस्ट जो फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर आएगा तो काउंट की वैल्यू जो है 2 के अलावा कुछ और आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर यही करना है। लूप हमारा 1 से लेके सम तक जा रहा है। आई होप लूप के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर है। और उसमें कंडीशन लगा दी कि नंबर जो हमारा सम है, सम मॉड आई इक्वल टू 0, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या हो गया, ये हमारा सम जो है दैट इज डिविजिबल बाई आई, और आई उसका फैक्टर हो गया। सीधा सा मीनिंग इसका ही है। और जितनी बार वो डिविजिबल हो किसी नंबर से, हम काउंट को इंक्रीज कर लेंगे बाई 1। तो ये आपका लूप है फॉर गेटिंग द काउंट ऑफ द फैक्टर। अब इसकी हेल्प से हम प्राइम नंबर पता लगाते हैं। तो यहाँ पर चेक किया कि इफ काउंट इक्वल टू 2, तो हमारा जो है एन इज अ सम प्राइम, अदरवाइज मैसेज आएगा इट इज़ नॉट अ सम प्राइम। तो ये आपका इंटायर प्रोग्राम है। अब इसको हम कैसे ब्लूजे पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमने यहाँ से प्रोग्राम लिया और इसे हमने कॉपी किया, राइट, एंड वी हैव ब्रॉट इट टू ब्लूजे। और यहाँ पे नया क्लास बना लिया हमने से सम, और हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर इसको पेस्ट कर लिया, राइट। पेस्ट करने के बाद अब हमने इसका नेम रख लिया सम प्राइम 1, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर्स। और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने इनपुट दिया। सपोज हमने इनपुट दिया 23। तो 23 इज़ अ सम प्राइम, बिकॉज आप 2 + 3 करते हो 5 आता है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद हमने एक नॉन सम प्राइम भी चेक कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 22, जिसका सम आता है 4, एंड 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ मैसेज आना चाहिए इज़ अ, देखिए यहाँ पर 22 इज़ अ सम प्राइम कह रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर हमने जो मैसेज लिखा है सम प्राइम का, इज़ अ सम प्राइम, और यहाँ लिखना था नॉट अ सम प्राइम, इज़ नॉट अ सम प्राइम। तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया इज़ नॉट अ सम प्राइम। अब कंपाइल इट अगेन, और उसके बाद जब हम वापस इसमें 4 इनपुट करेंगे तो देखिए प्रॉपर आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए, सो यहाँ हमने 22 एंटर कर दिया और इसका सम 4 आता है, तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, इज़ आ गया, जस्ट अ मिनट, इज़ नॉट अ सम प्राइम। तो हमने सम प्राइम और नॉट अ सम प्राइम दोनों चेक कर लिए। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। तो जस्ट अ क्विक रिविजन रिव्यू ऑफ दिस। यहाँ पर आप देखिए नंबर का इनपुट कर दिया, इनपुट करने के बाद कॉपी बनाई, कॉपी के बाद हमने सम इक्वल टू 0 ले आया। इस लूप से हम जो है डिजिट का सम कर लेते हैं। अब उसके बाद ये एरिया जो है हमारा, ये है फैक्टर्स को काउंट करने का लूप पूरा, और काउंट को देखिए 0 से इनिशियलाइज किया है। एंड उसके बाद
हमने चेक किया कि काउंट अगर 2 आ जाता है यानी कि तो हमारा हमने चेक किया सम जो आया था वो प्राइम है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर 2 आता है काउंट तो यहाँ पर मैसेज आएगा n इज अ सम प्राइम, राइट, या जो नंबर है आपका, अदरवाइज n इज नॉट अ सम प्राइम। मिस्टेक जो कॉमन होने के चांसेस है उसको अवॉइड करिएगा कि स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे n की जगह सम, दैट इज रॉन्ग। और यहाँ पर कई बार आप जो है सम के बजाय यहाँ पर नंबर को लिख देते हैं, n को लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो प्लीज प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।